आज एक दफा फिर हमारे साथ मौजूद है मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह। हरीम शाह के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है या नहीं हुई। तेरे दिल के अरमां आंसू भी बहेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने मंगनी कर ली है। कौन है खुशकिस्मत, तो किसी पार्टी के रहनुमाई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। और ये है बड़ी मशहूर मारूफ लड़की, नाम है हरीम शाह। बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। वो मुफ्तियों वाला सीन खत्म हो गया, वो सारे स्कैंडल्स खत्म हो गए, वो ऑडियो वीडियो लीक होना हो गई खत्म, क्योंकि अब हो चुकी है हरीम शाह की शादी। जी हाँ, हरीम शाह ने किससे किया है निकाह और किसके साथ अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक होने जा रही हैं, कौन है वो खुशकिस्मत कोई। चलें जी, एक्सक्लूसिव जो खबर गर्दिश कर रही थी हरीम की मंगनी के हवाले से, वो कंफर्म हो गई कि हरीम ने कर ली है मंगनी, नहीं बल्कि निकाह हो गया। ऐसे ही है ना, ये सिर्फ मंगनी नहीं, निकाह मंगनी क्या होता है? अच्छा, निकाह ही होता है। मंगनी प्यार मोहब्बत इनको नहीं मानती, इनका नहीं निकाह करे। कौन है खुशकिस्मत जिससे हरीम शाह की मंगनी हो गई है या होने जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंगनी कर ली है। और वो कौन है खुशकिस्मत, नहीं उनका नेम नहीं अभी मैं वो करना चाहती, अभी ये सबके लिए सरप्राइज़ है। कौन है, आम बंदा है या कोई खास बंदा है? जैसे आप बिलावल साहब की भी बहुत चाहने वाली हैं। नहीं, वो किसी पार्टी के रहनुमाई है। ये न्यूज़ ब्रेक हो गई है जी, हरीम शाह ने मंगनी कर ली है और वो किसी सियासी जमात के रहनुमा हैं। और अभी हरीम शाह जो है वो उनका नाम नहीं बता रही, अलबत्ता एक हिंट दे रही है सियासी जमात के रहनुमा है। वाह, ये तो आपने बड़ी न्यूज़ हमें बता दी है। हाँ, बस बहुत सोच समझ के ये फिर फैसला। कब तक होगी? निकाह हुए ना, तो निकाह जी निकाह हो गया जी, वाह ज़बरदस्त। ये तो न्यूज़ समझे ब्रेक हो गई है। तो ब्रेक हो, बस मैंने कहा था जब मैं करूँगी तो सबको बता दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह के आज कर ली, तो आज मैं खुद इजहार कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। बस एक ना एक दिन होनी थी, तो मैंने कहा चलें कर लेती हूँ। रुखसती कब तक है? बस मेरे एक दो प्रोजेक्ट हैं जो मैंने साइन किए हुए हैं, अभी इंशाल्लाह अनकरीब इख्तिताम पजीर हो जाएं, फिर मैं करूँगी रुखसती। तो ये सारी लव मैरिज हुई है, आपने प्रपोज पहले किया था या उन्होंने? लव पे बिलीव नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसलिए कि आप ये कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग से कह सकते हैं, एक होती है अंडरस्टैंडिंग, होता है प्यार, एक होता है इश्क। लेकिन वो प्यार और वो इश्क वाली बात नहीं थी। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग को आप प्यार वो नहीं कह सकते। हाँ, निकाह एक खूबसूरत रिश्ता है जब मियाँ बीवी के दरमियान खुद अल्लाह तबारक व तआला उनके उसमें डाल देते हैं, दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत डाल देते हैं। और ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, क्योंकि ये बहुत पाकीज़ा जब खुतबा और होते तो उसमें एक पावर है, एक ताकत है, तो वो अल्लाह की तरफ से। बाकी लव पे मैंने बिलीव इसलिए भी नहीं किया कि मुझे प्यार करके या किसी से वो करना ही नहीं था कि पहले प्यार करो, फिर टाइम वेस्ट करो, फिर उसको उसी से शादी करो और उसी से वो करो। तो इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती थी। शादी के बाद आपका ये सिलसिला जो स्कैंडल्स वाला ये रुक जाएगा या वही कभी किसी के साथ या कभी कोई वीडियो आ रही है, कोई जा रही है, जारी रहेगा? स्कैंडल्स तो वैसे लोग बना देते हैं ना, मैं क्या करूँगा। आप स्कैंडल तो हर एक के बनते हैं, आप चाहे वो मजहबी रहनुमाओं को देखें, चाहे वो सियासियों को देखें, चाहे वो किसी एक्टर और एक्ट्रेस को देखें, चाहे वो किसी एंकर को देखें, तो हर एक स्कैंडल्स हैं, किसके नहीं है। लोग बनाते हैं, मीम्स लोग बनाते हैं, तनकीद लोग करते हैं, तो ये तो लोगों के हाथ में, ये तो हमारे अपने हाथ में नहीं होता। तो अगर देखें तो शहरी रशीद साहब को देखें, उनका अगर एक ज़ारबंद भी नज़र आ रहा होता है तो वो स्कैंडल बनना होते हैं। बिलावल भुट्टो साहब को देखें, फंबल हो जाते हैं, किलो की जगह दर्जन और दर्जन की जगह किलो बोल दें तो वो मीम्स बन जाती हैं और पता नहीं क्या से क्या बन जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बन जाते हैं। सर, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे भी ज़ाती तौर पर कि हरीम शाह के पीछे कौन है?
कौन से हाथ हैं जो हरीम शाह के पीछे, और जो शहीना अली ने भी कहा है कि कहाँ से आई, कैसे ये पीएम ऑफिस तक चली जाती है, तो कौन से बड़े हाथ हैं हरीम शाह? ज़्यादा हैरत इस वक्त होती है जब नेशनल असम्बली या कौमी असम्बलियों के अंदर ये हमारे कौमी रहनुमा या शहीन शेर अफरीदी ये जो है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मेरा तज़किरा किया और बहुत सीनियर उसने, तो उनको मैं कहूँगी कि अपने काम से काम रखें तो बेहतर है। पॉलिटिशियंस अब आप आगे आपके मुकाबले पर, तो आपने कहीं इरादा तो नहीं किया सियासत में आने का, या कर रही हैं? सियासत नहीं, मैं इन जैसी सियासत नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह मैं मुल्क के लिए, वतन के लिए ज़रूर कुछ करूँगी, जितनी भी मेरी इस्तिताअत होगी, वसअत होगी, अपनी इस्तिताअत, अपनी कैपेसिटी की, उसमें इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि यही चीज़ें सदक़े जारी हैं जो आप दूसरों के लिए कुछ करते हो, और आप लाइफ में स्ट्रगल करो तो कुछ ऐसे काम करो कि वो आपके लिए सदक़े जारिया भी बने और वो आप दूसरों के लिए करो। तो ये नहीं कि आपके पास सीट ही हो, आपके पास कुर्सी ही हो, आपके पास वही हो तो आप कर सकते हो, नहीं। सीट पे होके तो फिर तो हमारी जो वो होती हैं ख्वाहिशात होती हैं, वो सिर्फ हम सीट के लिए लड़ रहे होते हैं, सिर्फ हम पार्टी के लिए लड़ रहे होते हैं, सिर्फ हम तानाबाजी कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल में कराची में आजकल आप क्या कर रही हैं, कैसा वक्त गुजर रहा है? बहुत अच्छा। मैं कराची में तो काफ़ी टाइम से मुकीम हूँ। वैसे मैं इस्लामाबाद लग गया आपका कराची में? मेरा हर जगह दिल लग जाता है। कैसे लगता है? दिल हर एक के साथ लग जाता है, मेरा हर एक के साथ दिल लगता है। आजकल टिकटॉक में एक लड़का आपके साथ खूबसूरत होता है, कौन है वो? मेरे दिल के अरमां आंसू में बहेंगे। वो दोनों मेरे भांजे हैं। अच्छा, यहीं पर कराची में होते हैं? जी, कराची में होते हैं, और माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों में लीड पे काम कर रहे हैं। और वो जो समी हैं वो चाइल्ड स्टार का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं, और जो आदि हैं वो बहुत अच्छा। दिन ब दिन खूबसूरत हो रही है, क्या रीज़न है, क्या वजह है? ये आपके वो कहते हैं हुस्न नज़र है। अल्लाह ने हर एक इंसान को खूबसूरत बनाया, पता नहीं मुझे जैसे भी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह पैरालाइज नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि बोल सकती हूँ, हंस सकती हूँ, सुन सकती हूँ, खा सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक तरफ कवि साहब को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है या दीगर लोगों को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है जो कि हमारे पीएम साहब ने भी कहा है कि जब ख़वातीन मुख्तसर कपड़े पहनेंगी तो फिर मर्दों पर असर तो होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं मर्दों की शख्सियत पे भी बात करूँगी, और सॉरी कि आप भी एक मर्द इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन खैर अगर माइंड भी करें तो हकीकत होती है। बाकी जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ज़रूर देखें, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या इस जो कौम का रहबर होते हैं, ठीक है, उनको ऐसी चीज़ें लेके आनी चाहिए कि जो मतलब पर्दे पे अगर उन्होंने बात की तो बहुत अच्छी की है, उनको बोलना चाहिए औरतों के पर्दे के बारे में, और ये तमाम बातें उनको कहनी चाहिए थी। लेकिन ये बात कि इसका ताल्लुक के तब होते हैं या ये तब होते हैं, यहाँ तो वो 2 बच्चों की माँ को जो सड़क पे घसीटा था बच्चों के सामने, शायद तो वो पर्दे में अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों को होते हैं वो तो उनका क्या कसूर है। फिर यहाँ पे जो मर्द के साथ तो उसमें औरत कहाँ से आती है। तो मेरे ख्याल में मर्द जो है उसकी ख्वाहिशात इतनी वो है, सड़कों पे जो लड़कियों को तंग कर रहे होते हैं वो मर्द कर रहे होते हैं। तो पर्दा देखिए, खान साहब एक बहुत अच्छे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं खुद पीटीआई की सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ। खान साहब एक अच्छे इंसान हैं, करप्ट नहीं है, बहुत सारी क्वालिटी हैं खान साहब में। और हम कहते हैं कि खान साहब, लेकिन लॉजिकली इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती, हो सकते हैं आपको कुछ खान साहब हमें पर्दे की तलकीन कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। खान साहब को तायीद करनी चाहिए, तलकीन करनी चाहिए, क्योंकि लेकिन ये कहना कि पर्दे के साथ का वो है कि औरतें मुख्तसर, अगर इस तरह देखा जाए तो फिर खान साहब ने अगर अभी बुशरा मानिका एक हिजाब अली से शादी की है, तो इससे पहले उन्होंने जमाइमा मलिक से की थी, वो तो मुख्तसर ही लिबास पहनती थी। ये रिहाम खान, वो भी तो कोई बुरके वाली खातून नहीं थी, वो भी तो ऐसा ही होता था। तो बहुत सारे और भी हैं जिनकी बीवियाँ, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनकी बीवियाँ सरों पे दुपट्टा भी नहीं लेके आती, अगर उनको इंटरव्यू में देखा जाए तो। इससे पर्दे का वो नहीं है। पर्दे पे हम इसलिए भी बात नहीं करेंगे कि हमारा पर्दा जो है तो हम पे फ़र्ज़ है, और ख़ान साहब ने अगर पर्दे की तलकीन करेंगे तो हम ख़ान साहब के साथ हैं, ख़ान साहब को सपोर्ट करेंगे, और ख़ान साहब को करनी भी चाहिए। लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि ये का और पर्दे का आपस में कनेक्शन है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में उन्हें उन औरतों में हया देखी जो स्लीवलेस में होती हैं, बस औक़ात उन औरतों में भी हया नहीं होती जो बुरके के अंदर छुपी हुई होती हैं। तो ये कुछ नहीं है कि ये गुनाहों का उसमें, और अगर ये ऐसा ही होता तो यहाँ पे मर्दों ने की हुई हैं।
मर्दों ने की हैं, बदफेलियाँ मर्दों ने की हैं, औरतों को तंग मर्दों ने की है, सब कुछ मर्दों ने की है। तो यहाँ पे औरत ने कभी किसी नहीं किया, औरत ने कहीं सड़क पे चलते हुए किसी को छेड़ा नहीं है। यहाँ पे औरत गाड़ी चला रही होती है, अपनी गाड़ी में बैठी, मेरा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं खुद कराची में होती हूँ, खुद ड्राइव करती हूँ, आगे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जब देखे कि कोई लड़की गाड़ी चला रही है तो इधर उधर से हार्नों की बुंचार और इधर उधर से मतलब वो होता है। तो ये सब इसका क्या है, क्या पर्दे से वो है। हमारे ईमान इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें रिश्तों का इम्तियाज़ नहीं रहा। ये बहुत चंद लोग हैं। दूसरी तरफ हमारा माशरा बड़ा खूबसूरत भी है, बड़े ज़बरदस्त मर्द भी हैं और आइडियल किस्म के हैं। हमारी सारी अगर आप सोसाइटी जाकर देखें, जो ईस्टर्न हमारा कल्चर है बड़ा ज़बरदस्त। चलें कोई पॉलिटिशियन में मुझे आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, आप किसी पॉलिटिशियन में मुझे कोई अपना आइडियल शख्स बताएं, कोई ऐसा शख्स बताएं कि जिसका करैक्टर शफाफ और शफाफ हो, साफ और शफाफ हो। आप मुझे बताएं। करैक्टर तो चलें अल्लाह ताला ही जानता है किसका बेहतर होगा। कुछ बिल्कुल वाज़ेह हैं इनके करैक्टर के सबके सामने, आप मुझे बताएं ना। पर्दे वाली बात खान साहब ने अच्छी की है और खान साहब हमारे एक वो लीडर हैं कि जिनके अंदर जुर्रत है, जिनके अंदर गैरत है, जिनके अंदर हिम्मत है और जो कभी भी ये जितने भी हैं, चाहे वो इसराइल हो या कोई भी, उसको अपने ऊपर वो नहीं होने देते, हावी नहीं होने देते, पाकिस्तान पे हावी नहीं होने देते। उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, उनकी शुजात को, उनकी जुर्रत को। एक तरफ आप बिलावल साहब से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, पहले आपका एक क्लिप आया, दूसरी तरफ खान साहब की तारीफें, ये तो खुला तजाद नहीं है। नहीं खान साहब की तारीफ, खान साहब में तो खान साहब एज ए लीडर खान साहब बहुत अच्छे हैं ना। एज ए लीडर इसलिए बहुत अच्छे हैं कि खान साहब करप्ट नहीं है। अगर खान साहब को देखा जाए ना तो उनकी मुझे सादगी बड़ी पसंद है कि सबसे ज़्यादा उनकी चीज़ ये कि कहीं भी बाहर जाएंगे, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे या चाहे वो किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो वो शलवार कमीज़ में मलबूस होते हैं और वो जाके जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से उनकी बातों का जवाब देते हैं, तो मतलब हमारे पाकिस्तान को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे कौमी लिबास को वो दुनिया के सामने जाके वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में खान साहब का बहुत है। और अभी तक नेक्स्ट किसकी वीडियो आ रही है? चले फाइनलाइज अब करें, हमारे ऑडियंस जो है वो कोई होगा तो ले आऊँगी। अच्छा थैंक यू वेरी मच हरीम, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थी हरीम शाह और हमारा मकसद तो था जो इनकी कवि साहब के साथ ऑडियो लीक हुई है उस हवाले से, लेकिन हरीम शाह ने एक बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज़ हमारे साथ शेयर की है जो कि खबर गर्दिश कर रही थी कि हरीम शाह की शादी या मंगनी हुई है या नहीं हुई। तो इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि इनकी मंगनी हो चुकी है और वो किसी सियासी जमात के रहनुमा हैं। अलबत्ता अभी इन्होंने नाम बताने से थोड़ा सा जो है वो ग्रेज किया है, लेकिन हिंट दे दिया कि सियासी जमात के वो कोई रहनुमा हैं। अपने मेज़बान से मंशा को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।